हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बॉल इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ रूट 3gl एज शोन if the ratio of centripetal acceleration to tangential acceleration is 1 by y root 2 at the point where ball leaves the circular path, then write the value of y. Neglect the size of ball. देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो इसको वेलोसिटी दी गई रूट 3gl। हमारे को पता है अगर वेलोसिटी रूट 2gl से लेकर वेलोसिटी रूट 5gl तक होती है तो ये कहीं यहाँ पर स्लैक करेगा, इस पोजीशन पे कहीं ऊपर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे स्लैक करेगा, मतलब टेंशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो हम इसको कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। देखो इनिशियली ये ऐसे कुछ टाइड होगा और फाइनली कुछ यहाँ जाके ये कुछ ऐसा टाइड होगा। ठीक है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, यहाँ इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u। ठीक है, और वर्टिकल के साथ एंगल है कुछ मान लेते हैं थीटा बना रहा है ये। ठीक है, तो मैं ये इस पॉइंट के लिए लिखूंगा, यहाँ मान लो t आ रहा है, t वैसे जीरो है। अभी हम लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे। ये देखो mg आ रहा होगा यहाँ पर mg। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो mg t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी फ्रेम में इस पे भार सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा एम वी स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, तो एम वी स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब t को मैं जीरो कर दूंगा क्योंकि स्लैक हो गया है यहाँ पर, तो एम जी कॉस थीटा जो होगा वो मेरा हो जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय एल के। ठीक है, m से m कटा, g cos थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, देखो mg ने कितना वर्क किया, mg नेगेटिव वर्क करेगा यहां से l, और मान लो ये था l cos थीटा, ये l cos थीटा हो गया। ठीक है, तो mg वर्क करेगा mg l प्लस l cos थीटा। ठीक है, is equal to change in kinetic energy, work done by all the external forces is equal to change in kinetic energy। ठीक है, तो change in kinetic energy कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वेयर माइनस हाफ m u स्क्वेयर। यहाँ पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v थी, सॉरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी v थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m से m को मार दो, g माइनस जी एल प्लस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय टू। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू माइनस टू जी एल प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया इसको। ठीक है, अब हमारे पास जी कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको टू को परे ले जाते हैं तो ये बनेगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू बाय टू इज इक्वल टू माइनस जी एल कॉस थीटा। ठीक है, जी कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है वी स्क्वेयर बाय एल। ठीक है, जी कॉस थीटा वी स्क्वेयर एल बाय एल के बराबर है, तो मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू माइनस जी एल माइनस एल टाइम जी कॉस थीटा वी स्क्वेयर
बाय एल। ठीक है, एल से एल कटा तो वी स्क्वेयर बाय टू माइनस यू स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू माइनस जी एल माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा थ्री वी स्क्वेयर बाय टू, वी स्क्वेयर पड़ेगा थ्री वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एल। ठीक है, अब यू स्क्वेयर की यू की वैल्यू हमारे पास है रूट थ्री जी एल। ठीक है, उसको पुट करेंगे इसमें तो ये बनेगा थ्री वी स्क्वेयर बाय टू माइनस थ्री जी एल बाय टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस जी एल। ठीक है, तो थ्री वी स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू थ्री जी एल बाय टू माइनस जी एल। ठीक है, वन टू ज टू, ये सिंपली हो जाएगा थ्री वी स्क्वेयर बाय टू इज इक्वल टू जी एल बाय टू। ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एल बाय थ्री। यहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं रूट जी एल बाय थ्री। ठीक है, अब देखो g cos थीटा की वैल्यू थी हमारे पास v स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो g cos थीटा इज इक्वल टू जी एल बाय थ्री बाय एल। ठीक है, एल से एल कैंसिल, जी से जी कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री, cos थीटा आ गया वन बाय थ्री। ठीक है, अब मेरे को पता है प्रॉपर्टी है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय नाइन, ये जाएगा एट बाय नाइन। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एट बाय थ्री। ठीक है, तो रूट एट की वैल्यू पता है हमारे को टू रूट टू बाय थ्री, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे से पूछा था रेशो सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सिलरेशन एट दिस पॉइंट। जब स्ट्रिंग टेंशन जीरो होगी, स्लैक हो गया, वेलोसिटी v होगी। ठीक है, इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू पूछी थी तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय एल। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगी जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा यहां से वी स्क्वायर है, v है अंडर रूट जी एल बाय थ्री, तो वी स्क्वायर हो जाएगा जी एल बाय थ्री बाय एल डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा की वैल्यू है टू रूट टू बाय थ्री। ठीक है, तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो ये होगा इज इक्वल टू जी एल बाय जी बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय जी इंटू टू रूट टू। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वन बाय टू रूट टू। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे को दी रखी थी y अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वाई रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, y की वैल्यू आ गई टू, ये आ गया फाइनल आंसर y की वैल्यू टू।
आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप इसको।